हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट शालिनी, बैक विद अ न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन से रिलेटेड है। हमने सिंपल फंक्शन का यूज करना सीख लिया है। इफ कंडीशन हम कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में आप देख चुके हैं। इफ कंडीशन के अलावा हमने और एंड नॉट इन सब फंक्शंस पे भी काम कर लिया है। अब मुझे कुछ ऐसे फंक्शन की नीड है जहां पर मैं चाहती हूँ कि समराइजेशन के अकॉर्डिंग, या फिर हम कहें कि हमें मर्ज करके कुछ वैल्यूज का सम चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। अब ऐसा क्या कंडीशन हमारे पास आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि पर्टिकुलर एप्पल की सेल का मुझे टोटल बताइए। अब एप्पल आपका अगर रिपीटेड है और कई बार आपकी टेबल के अंदर अवेलेबल है और आप चाहते हैं उन सभी वैल्यूज का सम हो जाए, तो वो कैसे करेंगे आज हम सीखेंगे। विद द हेल्प ऑफ सम इफ फंक्शन, काउंट इफ फंक्शन, एवरेज फंक्शन, ये सब चीजें आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और एक्सेल की फाइल पे मूव करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सेल की फाइल में काम करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सम करेंगे, काउंट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ यूज कर रही हूँ काउंट फंक्शन की। काउंट फंक्शन आपका जो यूज होता है बेसिकली काउंट करने के लिए यूज होता है। काउंट क्या करना है? न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करनी है। मेरे पास जो टेबल यहाँ पर मुझे विजिबल है उसके अंदर जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज है मुझे उनका नंबर ऑफ काउंट यहाँ पर चाहिए। तो हमने यहाँ पर इक्वल्स टू काउंट फंक्शन मेंशन किया, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज को सिलेक्ट करा। अब आप इसमें पूरा टेबल अगर सिलेक्ट करेंगे तब भी ये न्यूमेरिक वैल्यूज ही काउंट करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग को छोड़ के नीचे जितना भी टेबल वैल्यूज है सबको सिलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो लीजिए आपका नंबर ऑफ काउंट यहाँ पर जो था वो आ गया। अब यहाँ पर इसने सिर्फ इन वैल्यूज को काउंट किया है, इन अल्फाबेटिक वैल्यूज को काउंट नहीं किया है। अब अगर मुझे दोनों चाहिए हो तो आप क्या करेंगे? काउंट ए यूज करेंगे। काउंट ए यूज करने के लिए काउंट ए टाइप करिए, टेबल को सिलेक्ट करिए, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इंक्लूडिंग न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेटिक सभी काउंट होके आ जाएंगी, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे फंक्शन हमारे काम किस लिए आएगा। समटाइम्स आपको नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट करनी होती है, कंडीशन काउंट के बेसिस पे बनानी होती है, तो आप यूज कर सकते हैं इन फंक्शंस का। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपल नंबर वैल्यूज और न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेटिक दोनों वैल्यूज को काउंट करना सीख लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करूँ। कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब हम क्या करेंगे? काउंट के साथ इफ को मर्ज कर देंगे। मैंने आपको बताया था नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन मतलब जब एक से ज्यादा कंडीशन चाहिए, हमें एक फंक्शन तो चाहिए दूसरा फंक्शन भी ऐड ऑन करना पड़ रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे? काउंट इफ यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर इक्वल्स टू काउंट इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, काउंट इफ लगा के ब्रैकेट ओपन करने के बाद जैसे आपके पास क्राइटेरिया यानी जो सिंटेक्स है उसमें आपको पूछा जा रहा है कि आपको क्या सप्लाई करना है, तो पहले रेंज है। रेंज हमें मतलब कहाँ से पिक करना है? मैंने कहा इस रेंज में से पिक करना है। क्या पिक करना है? मैंने कहा मुझे कैलकुलेट करके दो कोलकाता कितनी बार लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ पर कोलकाता मेंशन करा, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर मेंशन हो गया है 3 टाइम। चेक कर लेते हैं, कोलकाता 1, 2 एंड 3। तो इसने काउंट कर दिया कि कोलकाता आपको कितनी बार टाइप किया गया है। नेक्स्ट इसी के अलावा आप चेक करना चाहते हैं कोलकाता भी है और अप्रैल की सेल अबव 80,000 भी है, ऐसी कितनी वैल्यूज हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? काउंट इफ एस यूज करेंगे। इक्वल्स टू काउंट इफ एस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, काउंट इफ एस प्रेस करते ही सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1। इस रेंज में से हमें क्या चाहिए था? कोलकाता चाहिए था, तो हमने यहाँ पर मेंशन करा कोलकाता, कॉमा सेकेंड क्राइटेरिया हमारा क्या था? सेल्स में अबव 80,000, सेल्स वाली रेंज को लिया और ग्रेटर देन 80,000 इसमें भी हमने मेंशन कर दिया। इन्वर्टेड कॉमा लगा के आप ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या कंडीशन दी गई है कि कोलकाता भी होना चाहिए और अबव 80,000 सेल भी होनी चाहिए, तब काउंट करिएगा। एंटर प्रेस कर दिया, तो लीजिए आपका आंसर आ गया 2। 2 किस बेसिस पे आया? एक हमारे पास यहाँ पर कोलकाता और यहाँ पर वैल्यू 80 अबव है। यहाँ कोलकाता तो लेकिन वैल्यू 80 अबव नहीं है, यहाँ कोलकाता वैल्यू 80 अबव है, तो उसने उस बेसिस पे आपको नंबर ऑफ काउंट यहाँ करके दे दिया। काउंट ब्लैंक, ब्लैंक वैल्यूज काउंट करने के लिए कौन से ऐसे सेल हैं, कितने ऐसे सेल हैं जिसमें आपके पास ब्लैंक है। कई बार ऐसा होता है आप यूजर से कुछ एंट्रीज कराते हैं और उसमें यूजर इनपुट नहीं करता। अब आप ये ऐसा देखना चाहते हैं कि कितने कस्टमर ऐसे जिन्होंने अभी तक ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया, उनका जो प्लेस ऑर्डर करने वाला सेल है वो ब्लैंक है। या फिर आप ये चेक करना चाहते हैं कि कितने अभी तक ऐसे क्लाइंट है जिन्होंने पेमेंट करी ही नहीं है, कोई भी हमारे पास पेमेंट रिसीव हुई ही नहीं है। तो नंबर ऑफ ब्लैंक वैल्यूज या नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स अगर आप काउंट करना चाहें तो काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर काउंट ब्लैंक मेंशन किया और ब्लैंक एरिया के साथ इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया। तो हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम लिया जिसमें ब्लैंक सेल्स हैं और एंटर प्रेस कर दिया। तो लीजिए आपके ब्लैंक सेल काउंट होके आ गए। तो इन फंक्शंस का यूज करके आप समराइजेशन या फिर हम कहें कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे अपनी वैल्यूज को आउटपुट के थ्रू दिखा सकते हैं।
नेक्स्ट इसके बाद आपके पास कंडीशन आती है सम इफ फंक्शन की। ध्यान रखिएगा, काउंट मीन्स काउंट करना, सम मीन्स सम करना, हमें ये समझ आ चुका है। जब सम के साथ इफ लगेगा तो यानी सम होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। ऐसे काउंट के साथ जब इफ लगा था तो क्या हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया काउंट हुआ था। तो बस इतना सा लॉजिक आपको अपने दिमाग में रखना है कि काउंट फंक्शन क्या करता है, इफ फंक्शन क्या करता है, जब दोनों मर्ज हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं। तो ये इजी वे है आपको याद रखने का चीजों को कि हम फंक्शन का किस तरह से यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें सम इफ की, तो सम इफ क्या करेगा, सम करेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। अब मैं यहाँ पर लास्ट वीडियो का थोड़ा सा रेफरेंस लूंगी, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में रेफरेंसिंग ही सिखाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको रेफरेंसिंग क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अब मैं यहाँ पर क्राइटेरिया टाइप नहीं करना चाहती, मैं बेस्ड क्राइटेरिया ऊपर टेबल पे पेस्ट है उसी के ऊपर से काम करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू सम इफ मेंशन किया, सम इफ मेंशन करने के बाद ब्रैकेट ओपन करा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या क्राइटेरिया, क्या रेंज है हमारी, हमने कहा कि इस टेबल में से कोलकाता का टोटल सेल कितना है वो मुझे चाहिए। इस टेबल में से कोलकाता का टोटल सेल कितना है वो मुझे चाहिए। तो मुझे कहां पर ढूंढना है, मैंने कहा इस रेंज में से किसका, मैंने कहा इस क्राइटेरिया का। ठीक है, क्या चाहिए, सम ऑफ सेल। तो हमने यहाँ ले लिया सेकंड में सम रेंज। तो ध्यान रखिएगा, पहले रेंज वो आएगी जिसमें से आपको क्राइटेरिया ढूंढना है, और दूसरी रेंज वो आएगी जिसका आपको सम करना है। पहली रेंज वो जिसके बेसिस पे आपको क्राइटेरिया ढूंढना है, दूसरी रेंज वो जिसका आपको सम करना है। तो सिंटेक्स को जरूर फॉलो करिएगा। ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दिया। अब जैसे एंटर करा तो आंसर एक तो आ गया। अब इस आंसर को मैं ड्रैग कर रही हूँ, जैसे मैंने ड्रैग कर तो आंसर आपके नहीं आए। रीजन ये था, मैंने इसमें रेफरेंसिंग का यूज नहीं किया। मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग अगर करी होती तो ये एक बार में तीनों का आंसर दे देता। कैसे, क्लिक करा हमने, यहाँ देखिए मैंने सेल को फिक्स नहीं किया हुआ, रो को फिक्स नहीं किया हुआ। तो मुझे पता है कि जब हम बात करेंगे लोकेशन की, तो जब कोलकाता लोकेशन है तब भी इसी रेंज को लिया जाएगा, जब यहाँ पर असनसोल है तब भी इसी रेंज को लिया जाएगा, दुर्गापुर है तब भी इसी रेंज को लिया जाएगा। तो बस ध्यान रखिएगा, जब आपको पता है कि तीनों क्राइटेरिया के लिए सेम लोकेशन रेंज जो है वो फिक्स है, तो बस एक काम करना है, क्या, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यानी कि F4 प्रेस करेंगे और आपका वो सेल फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमने यहाँ पर इस रेंज को भी फिक्स कर दिया, बिकॉज सम तो उसी रेंज से आना है, तो हमने भी से F4 करा। F4 करते ही क्या होगी, रेंज फिक्स हो गई, और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे एंटर प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो लीजिए आपके तीनों का आंसर विद इन अ सिंगल क्लिक आ गए। अब उसने क्या किया, क्राइटेरिया तो मूव किया, लेकिन क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज को मूव नहीं किया। तो बस रेफरेंसिंग का ध्यान जरूर रखिएगा। नहीं देखी वीडियो तो प्लीज देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि रेफरेंसिंग किस तरह से होती है। अब सिंगल क्राइटेरिया हमें समझ आ गया। सिंगल क्राइटेरिया के बाद नेक्स्ट मुझे चाहिए मल्टीपल क्राइटेरिया। अब आप सोचेंगे मैडम धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हाँ हमें बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एक्सेल ऐसी चीज नहीं है जहां पर हम एक जगह स्टक हो जाए। अभी तो मैं आपको सिंगल कंडीशंस बता रही हूँ, हो सकता है जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो ये सम इफ और काउंट इफ दोनों ही एक सेल के अंदर आपको लगाने पड़े। तो जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी टॉपिक आप करें उसे वहीं स्टक मत कर दीजिएगा, उसके ऊपर आज जितनी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतने ज्यादा वो आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए सम इफ एस करके देखते हैं। इक्वल टू सम इफ एस किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है, पहले हमने क्राइटेरिया रेंज ली थी, अब हम यहाँ पर सम रेंज पहले लेंगे, बिकॉज क्राइटेरिया इसमें मल्टीपल होंगे। तो आपको ध्यान रखना है पहले क्या आएगी, सम रेंज किस में, सम इफ एस में, सम इफ एस में। तो हमने यहाँ पर वही किया, सम रेंज ले ली। सम रेंज हमारी यहाँ पर ये रहेगी, मैंने कहा बिल्कुल रहेगी और फिक्स रहेगी, तो हमने से पहले ही F4 प्रेस कर दिया, कॉमा। अब आएगी क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 मतलब ये हमने यहाँ पर ले लिया, कॉमा, इसे भी हमने F4 करा, कॉमा प्रेस किया। क्राइटेरिया कहाँ से पिक करना है, मैंने कहा क्राइटेरिया हमें यहाँ से पिक करना है, कॉमा, ठीक है। देन सेकंड हमारा क्या है, मैंने कहा सेकंड हमारा ये है कि सेल्समैन का जो नेम है वो वाला चाहिए जो हम देना चाहते हैं। तो हमने इसे भी F4 करके फिक्स करा, और एक पर्टिकुलर सेल्समैन का नेम हमने मेंशन कर दिया, जैसे कि यहाँ पर हमने दे दिया रिया सेन। हमने यहाँ रिया सेन मेंशन कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया है, सम रेंज लिया जिसका मुझे सम करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कोलकाता एंड रिया सेन। जो जहां पर रिया सेन भी हो और कोलकाता भी हो उसी वैल्यू का सम करना, और किसी का सम मत करना। तो एंटर प्रेस करके देखते हैं, एंटर करो तो यहाँ पर आंसर नहीं आया, ऐसा क्यों, चेक करते हैं क्या दिक्कत आई। यहाँ पर हमने रिया सेन चेक किया, रिया सेन चेक किया, कहीं स्पेस तो ऐड नहीं हो गया। चलिए चेक कर लेते अपने टेबल में भी। हमने यहाँ पर F2 प्रेस किया, F2 प्रेस करके यहाँ पर हमने मेंशन करा, ठीक है। कोलकाता में एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी रेंज आ गई J1, रिया सेन मेंशन किया हमने यहाँ पर,
एंटर करके दोबारा देख लेते हैं, कुछ गलती होगी तो पता चल जाएगी। अच्छा, रिया सेन कोलकाता में है ही नहीं, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया। रिया सेन कोलकाता में है ही नहीं, तो कोलकाता में होती तो आपका आंसर आ जाता। तो चलिए एक बार देख लेते, कोलकाता में ऐड करके रिया सेन को, लीजिए आंसर आपका आ गया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके साथ भी हो सकती हैं, आप ध्यान रखिएगा। समटाइम्स हम ऐसा देखते हैं कि हमारा फंक्शन वर्क नहीं कर रहा, लेकिन वहां नहीं देखते एंट्री क्या वर्क कर रही है। तो ये चीज आप भी ध्यान रखिएगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा। F2 करके आप एडिट कर सकते हैं, सेल को ओपन करिए, एडिट करिए, जो भी आपको गलती दिखे उसे ठीक कर लीजिए। तो लीजिए हमारा सम इफ एस फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास एवरेज इफ है। एवरेज इफ क्या करेगा, कंडीशन के साथ एवरेज निकाल देगा। जैसे सम ने निकाला था सम, ये क्या करेगा, एवरेज फाइंड आउट कर देगा। तो हमने यहाँ पर इक्वल्स टू एवरेज इफ मेंशन किया, ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ से फिर से वही करेंगे क्या, रेंज। रेंज मतलब जिसमें से ढूंढना है, तो हमने इसमें से ढूंढना है। क्या ढूंढना है, मैंने कहा मुझे कोलकाता ढूंढना है, ठीक है। और एवरेज किस रेंज का चाहिए, मैंने कहा मुझे इस रेंज का एवरेज चाहिए। लीजिए आपका एवरेज ऑफ कोलकाता आ जाएगा। नेक्स्ट एवरेज इफ एस, सेम मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ काम करना है। तो हम यहाँ पर एवरेज इफ एस मेंशन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले एवरेज रेंज आ जाएगी, हमने एवरेज रेंज ले ली, कॉमा, देन हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया रेंज 1, हमने क्राइटेरिया रेंज 1 मेंशन कर दी, कॉमा, क्या क्राइटेरिया चाहिए, मैंने कहा कोलकाता चाहिए, तो हमने यहाँ पर कोलकाता मेंशन कर दिया, कॉमा, और अब मुझे इसमें से वही सेम रिया सेन का क्राइटेरिया चाहिए, तो हमने यहाँ से रिया सेन मेंशन कर दिया। अब ये क्या करेगा, रिया सेन की जो कोलकाता की टोटल सेल है उसका एवरेज फाइंड आउट करके देगा आपको। एंटर करा, अभी आंसर सेम है बिकॉज कोलकाता रिया सेन ये एक ही वैल्यू थी। अगर रिया सेन की कहीं और कोलकाता की वैल्यू थी तो दोनों वैल्यूज का एवरेज आपको फाइंड आउट होके मिल जाता। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप काम करेंगे। मल्टीपल क्राइटेरिया, सिंगल क्राइटेरिया है, रेंज मूव करनी है तो फिक्स किया है या नहीं किया है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए काम करेंगे। तो आज के 3 फंक्शन हमारे यहाँ फिनिश होते हैं। काउंट हमने कर लिया, सम हमने कर लिया, एवरेज हमने कर लिया, साथ ही साथ इनके अंदर हमने इफ कंडीशंस लगा के भी काम करके देख लिया। तो आज यही फिनिश करते हैं, अगली क्लास में नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मेरी वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा, बिकॉज आपकी अप्रिसिएशन ही मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगी। थैंक यू, बाय बाय।